जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.38। क्वेश्चन नंबर 9.38 बहुत ज्यादा बच्चों को डराने वाला क्वेश्चन है, मगर बिलीव मी बहुत बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। गॉट द पॉइंट? अब जरा देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है इन फिगर शोज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस in contact with a liquid layer on top of a plane mirror. A small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle. The distance of the needle from the lens is measured to be 45 centimeter. The liquid is removed and the experiment is repeated. The new distance is measured to be 30 centimeter. What is the refractive index of the liquid? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ 1.5। अब जरा देखिए क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां पे इन्होंने एक केस दिया हुआ है जिसके अंदर में एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, कुछ इस तरीके से इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, और उसको रखा गया है प्लेन मिरर के ऊपर। प्लेन मिरर के ऊपर रखने के साथ में यहां पे क्या किया है, बीच में एक लिक्विड लेयर डाल दी गई है। ये एक लिक्विड है इसके बीच में, मतलब लेंस और मिरर के बीच में एक लिक्विड है, ऐसा इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, अब ये जो लिक्विड है, ये इन्होंने जो लिक्विड है, और ये जो है ग्लास है, और ये है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। अब इन्होंने क्या किया, इसकी एक्सिस के ऊपर निडल रखी है और कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट जमाया है कि निडल की इमेज उसी के ऊपर देखने को मिल रही है। करेक्ट। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोगों को मिला है 45 सेंटीमीटर के ऊपर। अब जरा गौर से समझिए, लाइट रेस जो निडल से निकली है, देखिए लेंस से एक बार क्रॉस हुई, लिक्विड लेंस से क्रॉस हुई, और उसके बाद लिक्विड लेंस से होते हुए, इस लेंस से होते हुए यहां पे वापस आई। मतलब ये दो बार पास हो रहा है। एक बार लेंस के अंदर गया, मिरर से टकराया, फिर लेंस से निकल करके बाहर आया, दो बार। दूसरे केस में इन लोगों ने क्या किया है, लिक्विड लेंस हटा दिया गया है। अब दूसरे वाले केस में इन लोगों ने क्या किया है, दूसरे वाले केस में इन लोगों ने क्या किया, लिक्विड हटा दिया है, केवल ग्लास लेंस को रहने दिया है, केवल ग्लास लेंस को रहने दिया है। और इस कंडीशन में उसी तरीके से इन लोगों ने ऑब्जेक्ट के ऊपर जब इमेज लेके आए हैं, तो ये आ रहा है कितने सेंटीमीटर पे भाई, 30 सेंटीमीटर के ऊपर, 30 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है, अब हमें एम ये दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बताओ। हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है, जबकि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम लोगों को दे करके रखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.5। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को निकालना है। ओके, अब जरा लॉजिक समझिए इसका, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में जो कुछ भी है वो लॉजिक ही है, जबरदस्त लॉजिक है इसके अंदर में। अब आप ये समझिए, ये हमारा लेंस है, ये मैं लिख रहा हूं लॉजिक,
इस लॉजिक को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि लॉजिक समझ में आ गया तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ये हमारा लेंस है, और लेंस से जब भी कोई लाइट रेस आती है और मिरर से टकराती है, और जब इसकी इमेज का फॉर्मेशन होता है, लाइट आई और उसके बाद में मैं बीच में थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं, लेंस और मिरर के बीच में थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं। देखिए यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट रेस बाहर निकली, मान लीजिए ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई और वापस वहीं पे अगर इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो कुछ इस तरीके से हुआ होगा ना। ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेज गई ऐसे, लाइट रेज गई ऐसे, उसके बाद ये पैरेलल हुई होगी आपस में ऐसे, कुछ इस तरीके से, और जैसी प्लेन मिरर से टकराई, प्लेन मिरर से टकराते ही ये रिवर्स हो गई, प्लेन मिरर से टकराते ही ये रिवर्स हो गई, और रिवर्स होकर के वो वापस से वहीं पे टकराई। इसका मतलब साफ है प्लेन मिरर से पैरेलल रेज निकल रही थी, इसका मतलब ये इसके फोकस पे जाकर के मिल रही है। करेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट जहां पे है, अगर इमेज भी वहीं पे है जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, और अगर इमेज भी वहीं पे बन रहा है, इसका मतलब ये इमेज इसके फोकस के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है, ये इसका बेसिक लॉजिक है। अब यहां पे 45 सेंटीमीटर पे आकर के मिला, और यहां पे मिला क्या 30 सेंटीमीटर के ऊपर। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से, क्वेश्चन हम यहां से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा केस 2 है, सेकंड केस जो है वो वाला जिसके अंदर में हमने लिक्विड हटा दिया है। तो इसके अंदर में फोकल लेंथ जो है वो इसकी 30 सेंटीमीटर है, जबकि यहां पे दो लेंसेस हैं। इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं f1, और इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं f2। इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं f1, और इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं हम लोग f2। तो यहां पे मुझे मिलेगी फोकल लेंथ f1। तो फोकल लेंथ f1 जो है मुझे मिल गया है कितना 30 सेंटीमीटर। ओके, अब जरा देखिए, मान लीजिए कि ये जो कर्वेचर है मेरे पास, इसका कर्वेचर, लाइट रेज यहां से आ रही है ऐसे, लाइट रेज ऐसे आ रही है, तो इसका कर्वेचर जाएगा इस तरफ R1, और ये जो कर्वेचर है, ये वाला जो कर्वेचर है वो जा रहा है इस तरफ, दिस इज R2 एज व्यूड फ्रॉम हियर। अगर आप यहां से देखोगे तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिखने लग जाएगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव इस तरफ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऊपर की तरफ निगेटिव। तो हमारे पास में लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो 1/f1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का -1 डिवाइडेड बाय 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/30, दिस विल बी इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r1, तो 1 प्लस r, R1 इस तरफ है प्लस R, R2 ऊपर की तरफ है माइनस R। अगर यहां से देखेंगे तो यहां से देखेंगे कॉपी घुमा करके, R1 इस तरफ प्लस R2 उस तरफ माइनस, तो R दोनों का कर्वेचर सेम है क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बताया था क्वेश्चन के अंदर में। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, प्लस R माइनस R, तो यह जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 0.5, 1/r प्लस 1/r, ये हो जाएगा 2/r। तो 1/30
इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2 1 अपॉन आर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। यहां से मैंने कॉन्वेक्स लेंस की जो है जानकारी निकाल ली। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इस पार्ट के ऊपर। यहां पे डबल जो है लेंसेस हैं। एक लेंस है ये वाला, दूसरा है ये वाला लिक्विड लेंस। और लिक्विड लेंस का जो ये वाला सरफेस है ना, लिक्विड लेंस का जो ये वाला सरफेस है वो भी आर के ही बराबर है। तो अभी मैं क्या करता हूं, टेकिंग बोथ द लेंस, टेकिंग लेंस कॉम्बिनेशन, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो आ रही कितनी, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। तो 1 अपॉन 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 कितना निकला भाई, f1 30 प्लस 1 अपॉन f2। तो 1 अपॉन f2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 45 माइनस 1 अपॉन 30। तो 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू क्या जाएगा 90, 2 माइनस 3, तो मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 90। f2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 90 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई मेरे पास लिक्विड लेंस की। ओके, अब मैं लिक्विड लेंस को लेता हूं अलग से, जरा देखिएगा, ये बहुत बहुत जरूरी है। ये मेरे पास लिक्विड लेंस आ गया, देखो बड़ा खूबसूरत लिक्विड लेंस बना रहा हूं मैं। ये रहा मेरा लिक्विड लेंस, ये रहा बड़ा खूबसूरत सा लिक्विड लेंस मैंने बनाया है, और ये रहा मेरा लिक्विड लेंस। और अब ये जो लिक्विड लेंस है, जो लिक्विड लेंस इसके नीचे इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें इसी को निकालना है। तो लिक्विड लेंस की फोकल लेंथ में निकाल चुका 90 सेंटीमीटर। तो उसमें भी यही फॉर्मूला लगाते हैं, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो जब मेरे पास इसकी फोकल लेंथ 90 सेंटीमीटर आ चुकी है, और ये जो पहला कर्वेचर है, यहां से अगर हम देखें, यहां से जो पहला कर्वेचर है वो पहला कर्वेचर r के ही बराबर है। दिस r1 इज इक्वल टू माइनस r, और ये जो r2 है दिस इज इंफिनिटी, क्योंकि तो फ्लैट सरफेस है ना, फ्लैट सरफेस जो है उसकी इंफिनिटी हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में 1 अपॉन माइनस 90 दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का माइनस 1 अपॉन माइनस r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। ओके, तो भाई अब ये हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन माइनस 90 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड माइनस 1 अपॉन माइनस r की वैल्यू हमारे पास थी 30। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 30 अपॉन माइनस 90। ये हो जाएगा 1/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड आ जाएगा 1 प्लस 1/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का आ जाएगा 4/3, मतलब 1.333। और ये लिक्विड 100% वाटर ही होगा, क्योंकि वाटर की ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो इट मस्ट बी वाटर। वाटर के अलावा इसमें कुछ नहीं हो सकता है। ओके, अब इसका हम लोग को सॉल्व करने के लिए पैटर्न पता होना चाहिए। पहला लॉजिक हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने दोनों ही केस में ये क्यों लिए फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन, ये पता होना चाहिए। यहां पे फोकल लेंथ हमने 3rd क्यों लिए, क्योंकि ये लाइट रेज अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बना रही है तो पैरेलल रेज ही जहां से आता है ऑब्जेक्ट वहीं पे जाती है, फोकस पे जाती है। तो ऑब्जेक्ट जो है इमेज से इसीलिए टैली कर रहा है, क्योंकि ये इसकी फोकल लेंथ के बराबर ही है। तो ये तो हो गया लॉजिक। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से। ये है हमारा ए पार्ट। पहले नंबर पे हमें यहां से सॉल्व करना है, यहां से सॉल्व करना है पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे हम लोग को यहां पे आना है,
दूसरे नंबर पे यहां पे आना है, और तीसरे नंबर पे मैंने जो लेंस बनाया है यहां पे, ये तीसरे नंबर पे इस तरीके से सॉल्व करना है। तो सिस्टमैटिकली अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो ही हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो बच्चों को बहुत परेशान करता है भाई। ओके, चलिए भाई फटाफट लिखिए इसे।